जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो रजनी आंटी का है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्संग को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सत्संग को पूर्ण प्राप्त करना है सुन के, और अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। जाने अनजाने में संगत जी हम अपनी ब्लेसिंग्स को खो देते हैं सत्संग अनदेखा करके। लेकिन संगत जी, जब हम सत्संग पूरा सुनते हैं तो उस समय हमारे बहुत सारे दुख, दर्द, कष्ट, रोग दूर होते हैं और हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। तो इसीलिए संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को सुना कीजिए। जो समय परमात्मा की भक्ति में, चर्चा में गुजरता है वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है, अच्छा समय कहलाया जाता है। तो आप इससे वंचित ना रहा कीजिए। घर बैठे गुरु जी हमें ब्लेस कर रहे हैं, सत्संग बख्श रहे हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या हो सकती है संगत जी। जो लोग बहुत दूर हैं, जो गुरु जी के दरबार नहीं पहुंच सकते, उनको घर बैठे सत्संग की प्राप्ति हो रही है, ब्लेसिंग्स की प्राप्ति हो रही है। गुरु जी महाराज जब अपनी फिजिकल फॉर्म में थे तो वो हमेशा कहा करते थे घर घर में सत्संग होंगे। तो संगत जी, आज घर घर में ही सत्संग हो रहे हैं। किसी न किसी के कष्ट गुरु जी महाराज कैसे न कैसे करके काट ही रहे हैं। तो हमें क्यों अपनी ब्लेसिंग से वंचित रहना है। सत्संग सुनना है, पूरी श्रद्धा भाव से शुक्राना करना है मालिक का कि घर बैठे आप हमें सत्संग ब्लेस कर रहे हो। और संगत जी, वैसे तो गुरु जी के बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उनमें से एक तरीका है सत्संग शेयर करना भी। तो अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं रजनी आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम रजनी है। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। और संगत जी, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। बिहार से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई मेरे से भूल चूक होती है तो मुझे माफ़ कीजिएगा साथ संगत जी। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से ही शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो मैंने अपने जो सत्संग हैं ऑफलाइन बहुत बार शेयर किए हैं, लेकिन ऑनलाइन मैंने कभी भी अपना सत्संग शेयर नहीं किया है। तो ये भी मेरी एक इच्छा थी जो गुरुजी ने आज पूरी की, जो मैं ऑनलाइन अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, वो कहते हैं ना, इच्छा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, गुरुजी सब इच्छाओं को पूरा करते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन करते ज़रूर हैं। संगत जी, वैसे तो गुरुजी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें ब्लेस की हुई हैं, जिन्हें मैं शायद सातों जन्म में नहीं पा सकती, जो गुरुजी ने इसी जन्म में मुझे ब्लेस की हैं। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। दूसरा संगत जी, कि ऐसी परेशानी मेरे घर के दरवाजे के बाहर थी और वो दरवाज़ा खोल के अंदर आ गई, जिसे गुरुजी ने बाहर निकाल दिया। तो वो कहते हैं ना, जब आप किसी परेशानी में, समस्या में घिरे रहते हो, तो आप पुकार करते हो अपने गुरु को, अपनी परमात्मा को पुकारते हो कि हमें इससे निकालो। तो वही गुरुजी ने संगत जी मुझे निकाला। शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। और एक बार नहीं संगत जी, बहुत बार गुरुजी ने परेशानियों को टाला मेरी। और संगत जी, पहले तो मैं गुरुजी के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी, ना मुझे गुरुजी के बारे में पता था। संगत जी, हमारे स्कूल में एक फंक्शन था। मैं एक स्कूल टीचर हूँ।
तो संगत जी हमारे स्कूल में एक फंक्शन था और फंक्शन संगत जी वैसे तो हर साल ही होता है, लेकिन इस बार संगत जी साल में 2 बार फंक्शन हुआ था, तो ये फर्स्ट वाला फंक्शन था। तो संगत जी कुछ टीचर्स थीं और उन्होंने एक गेम स्टार्ट किया और उस गेम में संगत जी टीचरों को जीतना था, जो भी टीचर जीतती वो उसको स्कूल की तरफ से प्राइज़ मिलना था। तो एक टीचर थी हमारे स्कूल में शशि। तो संगत जी सब धीरे-धीरे वो उस गेम में हारते जा रहे थे। जो शशि आंटी थी, वो गुरुजी का नाम लेते हैं कि गुरुजी मुझे इस खेल में जितवा देना और प्लीज़ गुरुजी आप मुझे जितवा देना। और वो प्रे करती जा रही थी गुरुजी से और संगत जी वाक़ई में वो आंटी मतलब अब तो मैं सत्संग में आंटी बोल रही हूँ, नहीं मैम ही बोलती हूँ उन्हें। और वो मैम जो हैं संगत जी वो जीत गईं उस गेम में और उसके बाद उनको प्राइज़ मिला। प्राइज़ मिलने के बाद सबने संगत जी उनको बहुत ही मुबारकबाद दी और संगत जी मैंने भी उनको उनकी जीत के लिए बधाइयाँ दी। तो अचानक से मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप किन गुरुजी को याद कर रहे थे? बार-बार गुरुजी, गुरुजी का नाम ले रहे थे। तो वो बोलते हैं कि गुरुजी जो हैं हमारे गुरुजी हैं और मैं उनको बहुत मानती हूँ और उन्होंने ऐसे कुछ सत्संग वगैरह भी शेयर करे। बट संगत जी हम लोग बिलीव करते नहीं हैं क्योंकि हम लोगों का विश्वास नहीं है। मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ मतलब जो मेरी ससुराल की फैमिली में वो कोई भी इतना बिलीव नहीं करता है भगवान को। तो इसीलिए मैंने इन सब चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है भई होंगे गुरु आपके। तो उसके बाद संगत जी ऐसे ही कुछ टाइम चला और मेरे बेटे की कुछ टाइम बाद संगत जी तबीयत ख़राब हुई। उसकी संगत जी करीबन काफ़ी लंबे टाइम से उसकी ये प्रॉब्लम थी। उसको संगत जी पेट में बहुत दर्द रहता था, बहुत दर्द। और ये समझ लीजिए कि महीने में संगत जी 2 बार तो उसको एडमिट कराना पड़ता था और इसी कारण संगत जी वो प्रॉपर भी अपने स्कूल को अटेंड नहीं कर पाया। ना स्कूल जा पाया, ना एग्ज़ाम दे पाया। और इस वजह से संगत जी हम लोग बहुत प्रॉब्लम में थे, बहुत परेशान रहते थे और बच्चे की बीमारी की वजह से संगत जी मेरा मूड हमेशा ख़राब रहता था, हमेशा। और बच्चे की तबीयत की वजह से संगत जी मेरे हस्बैंड में भी नहीं बनती थी, हम में भी बहुत लड़ाइयाँ होती थी। क्योंकि संगत जी वो परेशानी को समझते ही नहीं थे, उनको लगता था कि मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। जबकि संगत जी घर का काम, बच्चे को सँभालना, ऊपर से स्कूल जाना, उनको यही लगता था कि बच्चा जो है ना बार-बार मेरी वजह से बीमार पड़ रहा है। तो संगत जी इसी तरीके से मतलब हस्बैंड भी चिड़चिड़, गुस्सा यही सब करते रहते थे। हॉस्पिटल में मैं रहती थी, बच्चे को देखती थी, दिन-रात मैं संगत जी सो नहीं पाती थी, परेशान होती थी। उससे ज़्यादा बच्चा परेशान होता था और जबकि संगत जी बाहर का हम लोग कुछ भी खाने को उसको नहीं देते थे। और हस्बैंड को कहो तो उनको हमेशा यही लगता था कि मैं ध्यान नहीं देती हूँ बच्चे का, मैं अपनी फ्रेंड्स में लगी रहती हूँ, अपने काम में व्यस्त रहती हूँ। बट संगत जी बहुत मुश्किल था हस्बैंड को समझाना। तो इसीलिए संगत जी मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान इसका जो भी कष्ट है ना वो आप दूर कर दो। और ये रीज़न था संगत जी मेरे बच्चे का जो पढ़ाई में था वो भी वीक हो गया था, पढ़ने में भी बहुत वीक था मेरा बच्चा। जबकि मैंने उसके 2 ट्यूशन्स लगवा रखे थे मैथ के और संगत जी इंग्लिश का, लेकिन बहुत वीक हो रहा था क्योंकि प्रॉपर नहीं जा पाता था। फिर संगत जी ऐसी गर्मी की छुट्टियाँ पड़ी और बच्चे की मेरे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उस टाइम मैं मायके में थी और संगत जी मैं जब मायके में थी तो मेरी मदर ने मुझे कहा कि तुम एक काम करो, हमारे यहीं पे एक बाबा वग़ैरह हैं उनको दिखाओ। तो मेरी मदर ने कहा किसी ने कोई टोटका वग़ैरह ना कर दिया हो, क्योंकि संगत जी मेरे ससुराल के साइड के लोग थे भी ऐसे, वो ना तो मुझसे खुश थे, ना मेरे बच्चे से खुश थे। और मेरे हस्बैंड का हमेशा काम था, अपने मम्मी-पापा को कुछ ना कुछ बुराइयाँ मेरी बताना ही, कुछ ना कुछ चुगलियाँ मेरी लगानी, उनका हमेशा काम था। वो हमेशा यही करते थे। और संगत जी तो मम्मी ने मेरी कहा तो मैंने कहा ठीक है भई मम्मी कह रही है एक बार दिखा लेते हैं। तो मम्मी के घर के पास में ही वो भी संगत जी बिहार में ही रहती हैं और वहाँ पे ही संगत जी एक बाबा जी हैं, वहाँ लेके गई मम्मी और उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे ये बहुत बार बीमार पड़ चुका है, ना स्कूल जा पाता है, इसके पेट में दर्द होता है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती है और
समझ नहीं आ रहा इसको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो उन बाबा ने संगत जी देखा और उन्होंने देख के एकदम तुरंत बताया कि इस पे तो किसी ने बहुत तगड़े वाला कर रखा है और इसके तो जो आत्मा है किसी ने अपने वश में कर रखी है और ये तो बस कुछ दिन का मेहमान है। उन्होंने ये सब कहा तो संगत जी मैं डर गई और मेरी मम्मी एकदम से डर गई। मेरी मम्मी ने फिर उनसे पूछा कि ये किसने किया है, तो उन्होंने बताया कि ये अ, इसके ससुराल वालों की तरफ का है। तो संगत जी जो मेरा इशारा था वो भी सच ही निकला कहीं न कहीं। मैंने बताया कि चिढ़ते बहुत सारे जने थे मुझसे मेरे बच्चे से, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि हम यहाँ रहें। और शुरू से ही संगत जी मेरे हस्बैंड का तो काम ही यही था कि मेरे काम में उन्हें कमी निकालनी है, इधर से उधर करनी ही करनी है। तो कुछ उपाय भी संगत जी उन्होंने बताए, मैंने वो उपाय भी किए और उस उपाय को करते हुए मैं थोड़ा घबराती थी, डरती थी, क्योंकि आज से पहले कभी किया नहीं है, तो इसका कुछ गलत असर ना हो जाए। लेकिन मम्मी कहती थी कि भई जब बता रहे हैं तो करने में तो कुछ नहीं जाता है। तो कुछ उपाय संगत जी उन्होंने बताए, कुछ पूजा भी बताई, वो भी करवाई हम लोगों ने। उस समय मैं मम्मी के घर ही थी। उसके बाद संगत जी मैं वापस से अपने ससुराल आई और ससुराल आने के बाद संगत जी बच्चे की तबीयत वैसी की वैसी ही खराब थी। उस टाइम पे मेरा बेटा संगत जी खाना-पीना सब छोड़ चुका था। खाना-पीना बिल्कुल उसने सब कुछ छोड़ दिया था और उसकी वजह से संगत जी मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही थी और ज़्यादा वीकनेस आने का मतलब है संगत जी कि बच्चे की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होना। डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा था, दवाई असर नहीं कर रही थी। जो बाबा जी ने उपाय भेजे थे वो भी मैं कर रही थी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब तो घर में और कलेश हो गई कि अपने मायके गई है और बच्चे को बीमार करके ले आई है। तो बस संगत जी यही सब हो रहा था, बड़ी परेशान थी, अपसेट थी, दिमाग बहुत ख़राब था। तो इसी बीच संगत जी मेरी जो स्कूल की मैडमें हैं उनका फ़ोन आया कि कब से स्कूल जॉइन कर रहे हो? तो मैंने कहा अभी तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं मंडे से जॉइन करूँगी। फ्राइडे का दिन था तो संगत जी संडे का ऑफ था, सैटरडे का मैंने ऑफ लिया था और संडे तो क्लोज़ रहता ही है, तो मैंने कहा मंडे से जॉइन करूँगी। तो मंडे से संगत जी मैंने स्कूल जॉइन किया। मैं बहुत सैड थी, अपसेट थी, मेरा मूड ठीक नहीं था। तो सभी टीचर्स एक साथ लंच करती हैं, तो सब लंच कर रही थी, तो टीचर्स ने मुझसे पूछा कि कैसी है बेटी की तबीयत? तो इतने में संगत जी शशि मैडम भी वहीं पे ही थीं, तो पूछती हैं कि क्या अभी ठीक है बेटा, नहीं है? तो मैंने कहा अभी तो ठीक नहीं है, हर जगह दिखा लिया, खाना-पीना भी इसने छोड़ रखा है, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है क्या नहीं। और मम्मी के घर गई थी और ऐसे-ऐसे भी किया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो वो एकदम से कहते हैं कि मैडम आप भी कहाँ वहमों में पड़ रहे हो? ये कौन से जादू-टोने वाले सही करते हैं, ये अपना ही ना भला कर ले। आप अगर मेरी बात मानो तो मैं आपको जो बता रही हूँ आप वो कर लो। तब संगत जी मेरे माइंड ने कहा कि आप बताओ क्या बता रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना अपने बेटे के गले में ना गुरुजी का स्वरूप डाल दो और देखो आपका बेटा कैसे ठीक होता है। उन्होंने पूरी 100% गारंटी ली। उन्होंने कहा कि देखना, आपका बेटा अगर ठीक ना हो जाए ना तो आप कहना, मुझे अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास है। जो भी नेगेटिविटी भी होगी ना वो भी गुरुजी दूर कर देंगे। कोई बीमारी होगी वो भी दूर कर देंगे। तो मैंने कहा मुझे कहाँ से मिलेगा गुरुजी का स्वरूप, और ये आपके गुरुजी हैं कहाँ के? तो उन्होंने बताया गुरुजी तो दिल्ली छतरपुर के हैं और वैसे मैं तो अभी मेरा जाना तो हुआ नहीं है, गुरुजी ने अभी बुलाया नहीं है, तो एक मेरी जानने वाली हैं जिन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा था, तो वो अभी होकर आई हैं और उनके पास होगा गुरुजी का स्वरूप। तो उन्होंने कहा स्कूल की छुट्टी होने के बाद आप मेरे साथ चल लो। तो संगत जी स्कूल की छुट्टी हुई और छुट्टी होने के बाद मैं उनके साथ संगत जी उनके घर गई। घर गई तो संगत जी जो शशि मैडम हैं उन्होंने उनको कहा कि ऐसे-ऐसे इनके बेटे की तबीयत ख़राब है और आप इनको गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दे दो अगर है तो। तो संगत जी सबसे पहली बात तो देखिए कितना अच्छा गुरु परिवार है कि उन्होंने एकदम से संगत जी हाँ भरी। उन्होंने कहा हाँ, हाँ गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी है और अभी मैं गुरुजी के दरबार गई थी तो वहाँ से गुरुजी का जल प्रसाद भी लेके आई हूँ, आप ये भी लेके जाओ। और जल प्रसाद आप पिलाओ अपने बच्चे को, जो भी दवाई आप दे रहे हो ना जल प्रसाद से दो और ये लॉकेट स्वरूप लाल कलर के धागे में अपने बेटे के गले में डाल दो। फिर देखो आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है।
ऐसे संगत जी उन्होंने मुझे कहा। और संगत जी उन्होंने मुझे एक पॉकेट स्वरूप भी दिया और मैं घर आई। घर आके मैंने लाल कलर के धागे में अपने बेटे के संगत जी वो लॉकेट स्वरूप डाला और उस जल प्रसाद से मैं मेडिसिन अपने बेटे को देने लगी। गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम लगता है। संगत जी 3 दिन के अंदर मेरे बच्चे के पेट का दर्द कहाँ गया मुझे नहीं पता। और मेरा बेटा संगत जी एकदम से बोला मुझे दर्द नहीं है, आराम से खाने लगा। सब चीज़ संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे आज से पहले उसके पेट में दर्द था ही नहीं। हँसने लगा, खेलने लगा और संगत जी प्रॉपर खाना खाने लगा। स्कूल से जैसे कंप्लेंट आती थी, जैसे अब स्कूल भेजा तो चौथे पीरियड में उसके पेट में दर्द हो जाता, पर उस दिन उसने फुल डे अटेंड किया स्कूल। तो वहाँ मेरा विश्वास गुरुजी में बढ़ा। और जो पॉकेट स्वरूप था वो संगत जी मैंने घर के अंदर लाके रखा, अपने मंदिर में विराजमान किया। तो बस मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती रही कि गुरुजी बस आपने मेरा बच्चा सही कर दिया, बहुत बड़ी चीज़ है। और अभी घर का माहौल भी गुरुजी की कृपा से बदल गया है। जब से गुरुजी आए हैं घर में और जब से मैं गुरुजी का मंत्र जाप सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, तब से मेरे हस्बैंड के बिहेवियर में भी थोड़ा फ़र्क आया है। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे प्राप्त हुई है। तो शुक्राना गुरुजी, सत्संग लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा साथ संगत जी, तो बस मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम भी करूँगी। और बाकी गुरुजी से अरदास करूँगी कि अभी आपने इतना सही किया है गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप और बहुत सारी चीज़ें सही कर दोगे। बाकी ऐसे ही मेरे बच्चे को ठीक रखना गुरुजी। जो परेशानी चौखट तक आई थी वो संगत जी गुरुजी के आने से दूर हो गई। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या हो सकती है। और एक माँ के लिए तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स यही है कि उसका बच्चा ठीक हुआ। शुक्राना गुरुजी, यही वाणी को विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।